दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है कि छत पर दरारें यानी क्रैक्स क्यों आ जाते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि छत ढलाई के दिन या फिर छत ढलाई के दूसरे दिन, छत ढलाई के दिन अगर हम सुबह से ढलाई का कार्य करते हैं तो हमारा जहाँ पर पिछला हिस्सा जो होता है, जहाँ पर हमारे पहले छत का कार्य हो जाता है, वहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं। और ऐसा या फिर दोस्तों छत ढलाई के दूसरे दिन क्रैक आ जाते हैं। तो आखिरकार वो क्रैक से दरारें क्यों आती हैं, उसका क्या समाधान है और क्या हमारे वो क्रैक से दरारें आएंगी तो उसमें पानी टपकने की, सीलन की, लीकेजिंग की समस्या आएगी या फिर नहीं आएगी, अगर आएगी तो उसका क्या समाधान है, उसके विषय में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि ये समस्या होती है मुख्य रूप से गर्मियों के दिनों में। गर्मियों का जो दिन होता है जिसमें अत्यधिक तापमान के चलते इस प्रकार की समस्या आम होती हैं। तो इसी के चलते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों छत पर जो दरार आती हैं, क्रैक्स आते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है सीमेंट। सबसे जो आम होती हैं बात सीमेंट की आती हैं। तो सीमेंट का क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीमेंट अनेकों कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ बात ये नहीं आ रही है कि आप किस कंपनी का सीमेंट खरीद रहे हैं। आप कोई सा भी कंपनी का सीमेंट खरीद रहे हैं, उसमें यहाँ कोई इशू नहीं है, कोई भी सीमेंट आप खरीद सकते हैं। बात आती है कि जिस भी कंपनी का आप सीमेंट खरीद रहे हैं, हर कंपनी दोस्तों दो तरह से प्रोडक्ट बनाती हैं। एक आता है दोस्तों पीपीसी, दूसरा आता है दोस्तों ओपीसी। दो प्रकार के सीमेंट बनाते हैं। तो दोस्तों अगर गर्मियों का समय नहीं है या फिर तापमान हमारा सामान्य होता है, वहाँ तक तो आप कोई भी सीमेंट लें चल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको विशेष रूप से जहाँ तापमान ज़्यादा होता है या फिर गर्मियों के दिनों में आपको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान देना है, पीपीसी प्लस ओपीसी। सरल और साधारण भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, ग्रेड वाली सीमेंट और सादी सीमेंट, ये आप समझ लीजिए, ग्रेड वाली सीमेंट या फिर सादी सीमेंट। दोस्तों पीपीसी का थोड़ा मैं आपको बता देता हूं और ओपीसी का भी थोड़ा मैं आपको बता दूं, जिससे कि आपको जानकारी रहेगी कि किस तरह से कौन सा सीमेंट होता है। सर्वप्रथम दोस्तों बात करते हैं ओपीसी सीमेंट। ओपीसी सीमेंट दोस्तों तीन प्रकार से आती हैं। एक 33 ग्रेड आता है, एक 43 ग्रेड आता है और एक आता है दोस्तों 53 ग्रेड। इस प्रकार की सीमेंट आती हैं जो कि दोस्तों हमारे छत में क्रैक्स यानी जो दरारें आती हैं वो लाने का मुख्य कार्य ये जो ग्रेड वाली सीमेंट करती हैं। अब क्यों करती हैं इसको मैं आपको थोड़ा यहाँ समझाऊँ, क्योंकि दोस्तों इसमें जैसा ये ग्रेड वाली सीमेंट होती हैं, जैसे कि ओपीसी सीमेंट यानी कि दोस्तों ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। दोस्तों इसमें होता क्या है कि यह दोस्तों जल्दी से जमती हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये जल्दी से मजबूत यानी जल्दी से दोस्तों सेट होती हैं, यानी कि जल्दी से दोस्तों ये सेट हो जाती हैं। तो एक यही कारण है दोस्तों जिसके कारण इसमें दरार आती है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि गर्मियों का समय जहाँ दोस्तों तापमान ज़्यादा रहता है, वहाँ दोस्तों संभव हो तो हमारा जो कंक्रीट है वो जल्दी न जमते हुए धीरे धीरे सामान्य गति से जमे, जल्दी न मजबूत होते हुए सामान्य समय से वो मजबूत होवे, तो वही सबसे अच्छा रहता है। तो दोस्तों अब यहाँ आपको सीमेंट कौन सा ख़रीदना है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सीमेंट आपको ख़रीदना है सादा, यानी कि दोस्तों पीपीसी मीन्स दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मतलब पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, जिसको हम पीपीसी बोलते हैं सामान्य भाषा में। दोस्तों पीपीसी सीमेंट अपने को ख़रीदना है, ओपीसी सीमेंट हमें नहीं ख़रीदना है। दोस्तों इसमें एक समस्या ये भी आती है कि हमें क्या पता चलेगा कि ये पीपीसी है या फिर ओपीसी है। तो दोस्तों यहाँ आपको ध्यान देना है, जब भी आप किसी दुकानदार से सीमेंट ख़रीदते हैं, किसी डीलर से आप सीमेंट ख़रीदते हैं, तो जैसा सामान्य सीमेंट का जो रेट होता है जैसे कि 350 होता है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग एक फ़िक्स रेट तय होता है। जो भी फिक्स रेट तय हैं उससे अगर आपका 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये या फिर 40 रुपये या फिर 50 रुपये तक अगर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो दोस्तों ये मान के चलिए आपकी सीमेंट ओपीसी सीमेंट है, यानी कि ग्रेड वाले सीमेंट है। इस वाली सीमेंट को आपको नहीं ख़रीदना है। दोस्तों ये सीमेंट चल जाती हैं, बहुत ही अच्छी सीमेंट है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों
हर हर चीज़ का एक समय पीरियड होता है। जैसे कि अगर हम सर्दियों के दिनों में दोस्तों अगर हम कोई भी कठोर भोजन करते हैं तो पच जाता है, वहीं भोजन अगर हम गर्मी में करते हैं तो वो पचता नहीं है। इसी प्रकार से आप इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं। सीमेंट गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका जो सही समय पीरियड है, जैसे कि जहाँ तापमान होता है वहाँ इसका आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। मुख्य रूप से अगर आपको सरल भाषा में समझाऊँ तो गर्मियों के दिनों में, क्योंकि गर्मियों के दिनों में दोस्तों अक्सर तापमान ज़्यादा होता है। दोस्तों ये एक मुख्य कारण है जिसके चलते हमारे छत में दरारें आती हैं, क्रैक्स आते हैं। अगर आपने इस चीज़ का अवेयरनेस कर लिया है तो इस प्रकार की समस्या से आप बच जाएंगे। वहीं दोस्तों बात आती है, जैसे कि सीमेंट तो आपने अच्छा ले लिया है, दोस्तों यहाँ बात आती है रेती यानी सैंड की भी, जो कि हमारे जो कंक्रीट मिलाते हैं हम छत के लिए, जो मसाला मिलाते हैं उसमें रेती, गिट्टी और सीमेंट का जो मिश्रण होता है उसमें रेती भी उतनी ही भागीदारी होती है जितना कि सीमेंट होता है। दोस्तों रेत का मतलब यूँ समझ लीजिए इसमें मिट्टी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अदर मौसम अगर आपका है तो चल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन दोस्तों गर्मियों के दिनों में इसको बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अच्छे से अच्छे वाला आप सेंट यानी रेत यानी बजरी खरीदें। अब दोस्तों बात आती है गिट्टी की। इसी प्रकार से गिट्टी का भी क्या है कि इसमें मिट्टी की मात्रा सेम इसी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। और रेती का भी दोस्तों मैं आपको थोड़ा और यहाँ बता देता हूँ, जिसमें रेती को आपको ध्यान ये देना है कि आपको छत ढलाई का जो रेती आता है वही आपको मंगवाना है। दोस्तों अक्सर बहुत सारे भाईजनों को पता ही नहीं हो पाता है, अज्ञानतावश दोस्तों उन्हें रेती का जानकारी ना होने के दोस्तों कोई बाहरी रेत से यानी छोटे दाने की रेत से ढलाई कर रहे हैं, कोई प्लास्टिक की रेत से छत ढलाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अदर मौसम में वो चल जाएगा, लेकिन दोस्तों आप गर्मियों के दिनों में इस चीज़ का बिल्कुल से इस चीज़ को इग्नोर ना करें। रेती अपने को बड़े दाने की यानी शक्कर दाने की समझ लीजिए आप, या फिर छत की रेत आती है, वो उसी रेत से आप छत ढलाई का कार्य कराएं। गिट्टी दोस्तों जैसा कि मिट्टी का मैंने आपको बता दिया है, सेम इसमें इसे ऐसा ही अपने को इसमें भी ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों इसका भी एक रेशो होता है, जो कि 12 mm से लेकर 20 mm का जो रेत आता है, गिट्टी आता है, वही अपने को छत में यूज़ करना है। जिसमें दोस्तों आप इसमें 25 से 30% 12 mm ले सकते हैं, और 70 से आप 75% दोस्तों 20 mm यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों हमारे छत के कंक्रीट जो हम मिलाते हैं उसके लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप छोटी गिट्टी लेते हैं या फिर छोटे दाने की अगर रेती लेते हैं तो उसका जो क्या है कि वो कंक्रीट जो मसाला वो बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलते हैं आपके पास छोटे दाने की रेती है, तो दोस्तों उसमें क्या है कि हमें गिट्टी की क्वांटिटी ज़्यादा मिलानी पड़ेगी। तो ऐसा क्या है, इसमें होता है क्या है कि बहुत सारे मिक्सर मशीन जो वाले भाई आते हैं तो उन्हें क्या पता ही नहीं हो पाता है, जिसके चलते ये समस्या आम हो जाती है। उसमें क्या है उसका रेशो बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये आपका जो मसाला वो बिगड़ जाएगा। या फिर दोस्तों मसाला अगर सही रहेगा तो इसकी बनावट सही ना होने के चलते, हमारा माल अच्छा वाला ना होने के चलते हमारा छत में समस्या बन सकती हैं। अब दोस्तों जैसा कि हमने सीमेंट अच्छा ले लिया है, रेती भी हमने अच्छा ख़रीद लिया है, गिट्टी भी हमने अच्छा ही ख़रीद लिया है। अब बात आती है दोस्तों मिश्रण की, कि भाई मिश्रण यानी जो मसाला, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मसाला जो हम मिलाते हैं ठेकेदार मिस्त्री यानी कि दो मिक्सर मशीन द्वारा जो लेबर आती है वो मसाला हमारे मिलाती हैं। मसाले का एक सरल और साधारण तरीका समझाने का मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलते हैं आपके रेती लेते हैं 6 तगारी, ऐसा आप मान लीजिए, क्योंकि दोस्तों तगारी मेन से छोटी तगारी भी आती है, बड़ी तगारी भी आती है, तो 6 कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग कंडीशन पे वो कार्य करता है। और इसके बजाय दोस्तों आपको 8 तगारी लेना है गिट्टी। इसका भी सेम इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ ये कर रहा हूँ कि आपको रेती के मुकाबले गिट्टी की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा ही छत में यूज़ में लेना है। अगर रेती की मात्रा उसमें ज़्यादा रहेगी तो क्रैक्स, दरारें आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान देकर अपना छत का कार्य कराएं। अब दोस्तों जैसा कि हमने सीमेंट अच्छा ले लिया है, रेती अच्छा ले लिया है, गिट्टी अच्छा ले लिया है, मिश्रण बनाने वाला जो मसाला बनाने वाला जो है वो भी हमने उसका रेशो भी सही साथ ले लिया है। अब दोस्तों बात आती है समय की, कि भाई हम उसके समय हमारा छत ढलाई का कार्य करा रहे हैं। विशेष रूप से दोस्तों अगर हम गर्मियों के दिनों में छत का कार्य करा रहे हैं तो उसका एक समय पीरियड सही साथ होना चाहिए, जिसके चलते दोस्तों हमारे छत में क्रैक्स, दरारें नहीं आएगी। दोस्तों अक्सर सभी भाइयों के मन में ये बात मन में रहती हैं, और ऐसा होना भी चाहिए कि भाई छत का कार्य हम करवा रहे हैं तो सही समय हो जाए, यानी कि दोस्तों दिन रहते हो जाएं या फिर जल्दी से हो जाए तो अच्छा है। वो बात सही है, ऐसा होना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर
आपका संभव हो, अगर अपना एरिया छोटा है जैसे कि 1000 स्क्वायर फीट से कम या 1200 स्क्वायर फीट के लगभग इतना अगर हमारा छत है, तो दोस्तों इसको आप सही यानी मतलब कि दोस्तों ये समझ लीजिए आप 3 बजे से लेके 7 बजे तक इसकी ढलाई कर सकते हैं। दोस्तों आप बच सकते हैं इस समय से, जैसे कि 9 बजे से लेके 12 बजे तक आप बच सकते हैं। इसमें तो आपको छत ढलाई नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों चढ़ता सूरज रहता है, इस समय गर्मी हाई रहती है। इस प्रकार से दोस्तों 12 से आपको 3 बजे तक या फिर 2 बजे तक भी आपको बचना है। अगर आपका छत का एरिया ज़्यादा बड़ा है तो इस समय आप स्टार्ट कर सकते हैं मशीन मिक्सर को, कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों आपका अगर छत छोटा है तो इस प्रकार से आप इस समय पीरियड में अगर कार्य करवाते हैं तो इन दरारों से आप बच सकेंगे। अब दोस्तों आपने मसाला भी अच्छे से बना लिया है, सब आपने अच्छा जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ आपने फॉलो कर ली है। अब बात आती है दोस्तों क्यूरिंग की यानी तराई की। भाई क्यूरिंग हमें किस तरह से करना है। दोस्तों अक्सर देखा जाता है क्यूरिंग करने का सही तरीका नहीं होता है, जिसके चलते भी इस प्रकार की समस्या आ जाती है दरार क्रैक्स की। तो क्यूरिंग दोस्तों आपको गर्मियों के दिनों में मुख्य रूप से 8 से 10 या फिर 12 दिन तक आपको क्यूरिंग करना होता है। क्यूरिंग करने का सही तरीका दोस्तों चाहे तो आप उस पर टाट बिछा सकते हैं या फिर ऊपर दोस्तों आप क्यारिया भी कर सकते हैं। यही दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका होता है छत को पानी देने का। और दोस्तों हमने सब कर लिया है, हमने सीमेंट अच्छा ले लिया है, रेती अच्छा ले लिया है, गिट्टी अच्छा ले लिया है, हमने मिश्रण अच्छा करवा लिया है, समय का भी हमें ध्यान रखा है, सब हमने फॉलो कर लिया है। अब दोस्तों इसके बावजूद भी हमारे छत के ऊपर क्रैक्स आ गए हैं, तो अब हम क्या करें। दोस्तों आपको मैं एक तरीका बता देता हूं। अगर आप इस प्रकार से कार्य करवाते हैं अपने छत के, उसी दिन नहीं करना है दोस्तों, आपको दूसरे दिन करना है। जैसे कि आपने छत ढलाई का काम कर लिया है, दूसरे दिन आपको करना है दोस्तों घोल का कार्य, जो कि घोल बहुत सारे भाई नहीं करते हैं। तो आपको सही से करना है, सही ढंग से इस चीज़ को करना है। सही ढंग से कैसे करना है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। दोस्तों सही ढंग से इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि इसका घोल इतना पतला होना चाहिए कि उस दरारों में आ जाना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए। अगर मोटा होगा तो दोस्तों उन दरारों के अंदर तक नहीं जा पाएगा और उसका मुंह बंद हो जाएगा दरार का ऊपर से ही, तो नीचे तक नहीं जाएगा दोस्तों। तो वो दरारें क्या है कि नीचे से पोली रह जाएगी, तो वहाँ पानी जाने की समस्या बनी रहती है। दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम घोल छिड़कें उसके ऊपर, तो तराई उससे 2 घंटे या फिर 3 घंटे पहले हमें कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमें 2-3 घंटे तक तराई नहीं करनी है। अगर हम घोल डाल रहे हैं उससे 2-3 घंटे पहले तराई हमें करनी है, और घोल करने के बाद 2-3 घंटे बाद हमें तराई करनी है। इस प्रकार से आपको इसका भी ध्यान देना है तराई का। नहीं तो होता क्या है दोस्तों, जैसा कि ये दरारें हमारी हैं, अगर हम उसमें पानी छिड़क देंगे, तराई कर देंगे, तो क्या है कि उसमें पानी भरा रह जाएगा, और तब हम उसमें गोल करेंगे तो उसमें हमारा गोल प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान देना है। एक बात और इसमें मैं आपको बता दूं, घोल आपको पतला करना है फर्स्ट तो आपने समझ लिया है। तराई आपको 2 या 3 घंटे पहले या फिर बाद में करनी है घोल के। एक और बात दोस्तों, इसमें आपको मिलाना है कोई भी डॉक्टर पिस्टिक या फिर कोई वाटर प्रूफिंग लिक्विड आपको अपने जैसे कि सीमेंट है उसके घोल में आपको अपने को मिलाना है। अब दोस्तों पतले का जैसे पतला है या फिर मोटा है, इस प्रकार इसको किस तरह समझेंगे। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता दूँ, जैसे कि आपका एरिया 1000 स्क्वायर फीट का है, तो उसमें दोस्तों आपको गोल लगभग 25 किलो लगभग या फिर 30 किलो के आपको इतना ही लगना है। इससे ज़्यादा अपने को गोल नहीं लगाना है। गोल लगाने का सही समय दोस्तों दूसरे दिन कर सकते हैं, तीसरे दिन भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप इस प्रकार से अगर आप अपना कार्य करवाते हैं तो दोस्तों आपका जो छत है उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। क्रैक्स आएंगे तो उसका भी समाधान मैंने इस वीडियो में बता दिया है। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, अपनों परिजनों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।